बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का पहला चैप्टर, ठीक है। अच्छा, ये जो है हमारा रिपन कोर्स है, ऑलमोस्ट चैप्टर बनता है 19। तो सबसे पहले हम जो इस चैप्टर को स्टेप वाइज कहते हैं, सबसे पहले हम प्रोटीन टर्नओवर की बात करते हैं। प्रोटीन टर्नओवर क्या होता है? अच्छा, प्रोटीन टर्नओवर होता है कि हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन एट ए टाइम बन भी रही होती है और टूट भी रही होती है। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं प्रोटीन टर्नओवर। मतलब प्रोटीन जो है ना वो घूम रही है एक साइकिल में। ये क्या है? सिमल्टेनियसली सेंसिस एंड डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन, उसको हम कहते हैं प्रोटीन टर्नओवर। बिल्कुल आसान सिंपल सा कंसेप्ट है, कभी भी क्वेश्चन नहीं है, कभी कभी आ भी जाता है हमारे पास ऐसी क्यूज में। तो सिंपल आपने याद रखने इसके हमारे पास तीन सोर्स हैं जिसकी वजह से हमारे बॉडी में ना अमाइनो एसिड जो है वो बनते रहते हैं। वो कौन से तीन सोर्सेज हैं? एक तो हमारे पास जो बॉडी की प्रोटीन है, वो ऑलमोस्ट हमारे पास जो बॉडी की प्रोटीन है, जब वो बॉडी की प्रोटीन टूटती है तो हर किसी को पता है कि प्रोटीन किस चीज़ से बनी होती है? अमाइनो एसिड से। तो जब प्रोटीन जो टूटती है तो उससे क्या बनते हैं? अमाइनो एसिड बनते हैं। दूसरा हमारे पास जो सोर्स है वो हमारे पास डाइट है। देखो, हम डाइट के ज़रिए जब कोई भी फूड खाते हैं, अगर प्रोटीन फूड है तो डाइट के ज़रिए हमारे बॉडी में क्या आ जाएगा? अमाइनो एसिड आएगा। तो तीसरा है वो हमारे पास है सेंथिस, डी नोवो सेंसिस, जो बिल्कुल नए सिरे से हम अमाइनो एसिड बनाते हैं। लेकिन आपको पता है कि हमारी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड बन सकते हैं। इसेंशियल तो बनती नहीं, क्योंकि उसकी डेफिनेशन ही यही है कि जो अमाइनो एसिड बॉडी में नहीं बन सकते उसको हम इसेंशियल कहते हैं। तो नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड, ठीक है। अब हमारे पास जो बॉडी की ये है कि अंदाज़ा लगाया गया कि जो बॉडी की प्रोटीन टूटती हैं उससे ऑलमोस्ट 400 ग्राम पर डे हमारे पास अमाइनो एसिड आते हैं। और जो यूएसए में नॉर्मली हमारे पास डाइट में 100 ग्राम पर डे प्रोटीन होती है, ठीक है। इसी तरह ये तो हमारे पास आ गया अमाइनो एसिड की सोर्स। फिर अमाइनो एसिड हमारे पास जब आ गए तो अमाइनो एसिड से क्या-क्या बन सकता है, ठीक है। अब अमाइनो एसिड से हमारे पास सबसे पहले तो बन सकता है बॉडी की प्रोटीन। टूटी हैं तो दोबारा बन भी सकती हैं, वही सेम रेशियो 400-400, ठीक है, सेम अमाउंट्स। अच्छा, फिर हमारे पास अमाइनो एसिड से क्या बन सकता है? हमने पढ़ा हुआ है ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से कार्बोहाइड्रेट बनाना, ठीक है। तो उसकी ज़रिए हम ग्लाइकोजन और ग्लूकोज भी बना सकते हैं। इसी तरह जब प्रोटीन अमाइनो एसिड जो बिल्कुल टूट जाते हैं, ठीक है, मेटाबॉलिज्म होकर एनर्जी देते हैं, तो एंड प्रोडक्ट क्या आता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमेशा जहाँ पे भी मेटाबॉलिज्म होगा ना, जहाँ पे एनर्जी हमारे पास आएगी, बिल्कुल एंड प्रोडक्ट ये होते हैं दो, ठीक है। या फिर हमारे पास क्या हो सकता है? अमाइनो एसिड से हमारे पास कीटोन और फैटी एसिड बन सकते हैं। कैसे? ये हमारे पास एक पूरा प्रोसेस है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास ये तीन हो गए। इसके बाद हम हमारे पास अमाइनो एसिड से नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड बन सकते हैं। हमें पता है नाइट्रोजन कंटेनिंग, हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि हमारे पास हीम होता है नाइट्रोजन कंटेनिंग, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास प्यूरिन होते हैं, पायरिमिडीन होता है, ठीक है। और इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट कैरेटीन है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हमारे पास नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में आ जाती है। अब ये हमारे पास थी अमाइनो एसिड। अब हमने जो है ना अब हमने पढ़ना है कि प्रोटीन हमने साइंसेस तो फर्स्ट ईयर में पढ़ ली थी, बिल्कुल आसान साइंसेस होती है कि अमाइनो एसिड सबसे हमारे पहले बनाना है। फिर अमाइनो एसिड आपस में मिलते हैं तो क्या बनते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, ठीक है। वो जो चेन होती है उसकी हमारे पास फोल्डिंग होती है और टर्शी फोल्डिंग और 4 क्वाटरनी स्ट्रक्चर बनते हैं। वो सारा हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ो कि किस तरह प्रोटीन बनती है। इस चैप्टर में हमने पढ़ना है कि किस तरह प्रोटीन की डिग्रेडेशन होती है, ठीक है। तो प्रोटीन जब हमारे पास मौजूद होती है उसके तोड़ने के लिए हमारे पास 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो हमारे पास लाइसोसोम हो सकता है या प्रोटियोसोम हो सकता है। अब लाइसोसोम एक ऑर्गेनेली है और वो क्या करती है? एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम पैदा करती है। ये एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम क्या करते हैं? प्रोटीन की डिग्रेडेशन करते हैं। बस बस इतना सा पता होना चाहिए। और ये पता होना चाहिए कि इसके लिए एसिड हाइड्रोलेज के लिए कोई भी एटीपी की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए एटीपी इंडिपेंडेंट पाथवे है। दूसरा होता है एटीपी डिपेंडेंट पाथवे, जिसे यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम पाथवे भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें हमारे पास यूबिक्विटिन एक मॉलिक्यूल होता है जो कि एक प्रोटीन के साथ लगता है, ठीक है। जब वो प्रोटीन के साथ लगता है तो प्रोटियोसोम सिर्फ उन्हीं मॉलिक्यूल को डिग्रेडेट करता है प्रोटीन के जिसके साथ यूबिक्विटिन लगा होता है। देखो, हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन है, ठीक है। अगर हर प्रोटीन के मॉलिक्यूल को प्रोटियोसोम डिग्रेडेट कर दे तो हमारी बॉडी की तो प्रोटीन सारी खत्म हो जाए, ठीक। लेकिन इसलिए नहीं होता, इसको बचाने के लिए क्या होता है? अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया जिसमें यूबिक्विटिन एक मॉलिक्यूल होता है। वो क्या करता है? किसी भी जब प्रोटीन को तोड़ना हो ना, जो हम उसे तोड़ना चाहते हैं बॉडी, ठीक है, उसके साथ यूबिक्विटिन को ऐड कर देते हैं। जब यूबिक्विटिन और प्रोटीन का आपस में कॉम्प्लेक्स बनता है ना, तो उसको प्रोटियोसोम तोड़ देता है, ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह प्रोटियोसोम का एक सारा सिस्टम है, ठीक है। अच्छा, ये कैसे होता है? सबसे पहले यूबिक्विटिन एक प्रोटीन के साथ अटैच होती है। ये बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ भी आ जाता है और बाज़ औक़ात एससीक्यूज़ भी एक नंबर का आ जाता है कि ये
के आपस में कैसे बाइंडिंग होती है। ये कोवलेंट बाइंडिंग होती है यूबिक्विटिन और प्रोटीन की, और ये यूबिक्विटिन भी खुद भी एक प्रोटीन है। तो यूबिक्विटिन का जो हमारे पास एक प्रोटीन होती है ना, उसके 2 टर्मिनल होते हैं। एक उसका एंड होता है जो कार्बोक्सिल एंड कहलाता है, दूसरा एन टर्मिनल कहलाता है, ठीक है। तो यूबिक्विटिन के जो यूबिक्विटिन एक प्रोटीन है और प्रोटीन के पास अमाइनो एसिड होते हैं। तो यूबिक्विटिन का जो ग्लाइसिन अमाइनो एसिड होता है ना, वो अटैच होता है प्रोटीन के लाइसिन के साथ। सिंपल इतना याद कर लो। मज़ीद याद करना है तो यूबिक्विटिन का जो ग्लाइसिन है उसका कार्बोक्सिल टर्मिनल अटैच होता है प्रोटीन के लाइसिन के अमाइनो टर्मिनल के साथ। अब दोनों में से जो आप आसानी हो सिंपल ये भी याद कर सकते, यूबिक्विटिन का ग्लाइसिन जो अमाइनो एसिड है वो अटैच होता है प्रोटीन की लाइसिन अमाइनो एसिड से। फिर आगे मॉलिक्यूलर लेवल पे जाना है तो ये याद करना है कि इसका कार्बोक्सिल टर्मिनल इसके अमाइनो टर्मिनल से अटैच होता है। अच्छा, हम ये देख लेते हैं कि किस तरह इसकी डिग्रेडेशन होती है प्रोटीसोम पाथवे के जरिए, ठीक है। अब प्रोटीसोम जो पाथवे होते हैं ना, उसमें सबसे पहले हम एंजाइम देख लेते हैं। प्रोटीएज एंजाइम होता है, ठीक है। प्रोटीन को तोड़ने वाला प्रोटीएज एंजाइम वो 3 तरह से हो सकते हैं, E1, E2 एंड E3, ठीक है। ये हमारी लिपिड कोड में मौजूद है। E1 जो है ना, वो क्या कहते हैं, सिंपल जो है ना, यूबिक्विटिन पड़ी है तो उसको कहते हैं भाईजान जाग जाओ, इस प्रोटीन को तोड़ना है, तो वो क्या कहते हैं, यूबिक्विटिन को एक्टिवेट करता है सिंपली। और दूसरा जो E2 है ना, वो ये जो बाइंडिंग हुई है ना हमारे पास यूबिक्विटिन और प्रोटीन की, उस बाइंडिंग में जो कंजुगेशन है उसमें एंजाइम इन्वॉल्व होता है। और जो सबसे अहम एंजाइम है, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला E3, वो लाइगेज है। और यही है वो जो सारा काम करता है, तोड़ता छोड़ता है सारा लाइगेज एंजाइम, ठीक है। पहला एक्टिवेट करता है यूबिक्विटिन को, फिर दूसरा यूबिक्विटिन के साथ प्रोटीन को अटैच करवाता है, तीसरा सारा वो जो मेन काम है तो वो करवाता है, ठीक है। अब प्रोटियोसोम वैसे है क्या? सिंपल बात का ये ऑर्गेनेली के साथ कंफ्यूज होते हैं, नहीं। प्रोटियोसोम क्या है? एक मैक्रोमॉलिक्यूल है। एक क्या है? मैक्रोमॉलिक्यूल है जिसके अंदर प्रोटियोलाइसिस की एबिलिटी होती है। तो ये इट इज़ ए प्रोटियोलाइटिक कम्प्लेक्स ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम जो है ना, बुक से भी मैं आपको बता देता हूँ ये किस तरह था। सिंपल है। अच्छा, सबसे पहले क्या होता है कि यूबिक्विटिन पड़ा होता है, ठीक है। यूबिक्विटिन वो होता है इस प्रोटीन ब्लू वाली, इसके साथ अटैच हो जाता है। जैसे ये अटैच होता है यूबिक्विटिन और प्रोटीन आपस में अटैच हो गए, तो ये देखो इनका कम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। ये कम्प्लेक्स में E1 E2 दोनों आ जाएंगे, ठीक है। और E3 इसको आगे फर्दर डिग्रेडेशन कराता है लाइगेज एंजाइम। अब जब यूबिक्विटिन और इसका एंजाइम कम्प्लेक्स बना ना, तभी ये जो ग्रीन वाला आपको नजर आ रहा है प्रोटीसोम, तभी इन दोनों को अटैच करेगा। जब तक कि इनका कम्प्लेक्स नहीं बनता इसको अटैच नहीं करता। तो जैसे यूबिक्विटिन प्रोटीन का कम्प्लेक्स बना तो प्रोटीसोम को पता चल गई फिलहाल प्रोटीन को ना हमने तोड़ना है, तो वो इस कम्प्लेक्स को अपने साथ अटैच कर देता है। जब अटैच करता है तो इसको सबसे पहले क्या करता है, इसके साथ जो यूबिक्विटिन है उसको अलग कर देता है, और जो प्रोटीन होना है प्रोटीन को तोड़ देता है। अब हमें पता है कि प्रोटीन एक बहुत बड़े पॉलीपेप्टाइड होते हैं, ठीक है। तो सिंपल जैसे ही प्रोटीसोम के पास यूबिक्विटेड प्रोटीन है, उसके यूबिक्विटिन को अलग कर दिया, और जो बड़ी प्रोटीन है ना उसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट में पॉलीपेप्टाइड में उसने तोड़ दिया, ठीक है। अब हमें ये भी पता है कि पॉलीपेप्टाइड को हमने अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करना है तो उसको फर्दर तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे फर्दर नॉन स्पेसिफिक प्रोटीन एंजाइम होते हैं जो कि इसकी फर्दर डिग्रेडेशन करके जो पेप्टाइड होते हैं ना, पॉलीपेप्टाइड चेन, उनको अमाइनो एसिड सिंगल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि प्रोटीन से कैसे अमाइनो एसिड बन रही है, हमने प्रोटीन से अमाइनो एसिड बना लिए। अब फर्दर नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि अमाइनो एसिड हम फर्दर कैसे तोड़ सकते हैं और उससे नाइट्रोजन कैसे निकालेंगे। तो जो असल में प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है ना, उसको हम मोस्टली नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो हमने सबसे स्टेप वाइज करने के सबसे पहले हमने प्रोटीन तो फर्स्ट ईयर में बना ली थी अमाइनो एसिड में, तो सेकंड ईयर में हमने प्रोटीन से सबसे पहले अमाइनो एसिड यहाँ तक बना लिए, और हम नेक्स्ट वीडियो में अमाइनो एसिड से कैसे हमारे पास नाइट्रोजन निकलती है वो देखेंगे। थैंक यू।